टीम पुरवाल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं डिजिट्स के बारे में। कई बार लोगों को डिजिट्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अंग्रेजी में और हिंदी में डिजिट्स को डिफरेंट वे में बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे खास तौर पे 10 से लेकर 10 अरब तक की राशियों को हिंदी और इंग्लिश में एग्जैक्टली कैसे बोले। सो व्हाट आई हैव डन इज कि 1 to 10 मैंने 10 अरब तक सब डिजिट्स में लिखा है, फिर उसको हिंदी में लिखा है और फिर उस इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो एग्जैक्टली लिखा है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि एग्जैक्टली इन राशियों को आप कंफ्यूजन बगैर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोल पाए। तो सबसे छोटी राशि से शुरुआत करते हैं 10, जो कि आप सभी जानते हैं 1 0 जिसमें ऐड होता है उसे हिंदी में 10 कहते हैं और इंग्लिश में उसे 10 कहते हैं। लेकिन वहीं अगर एक और 0 ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है 100 और हिंदी में उसे बोलते हैं हिंदी में 100 बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसे 100। जब 0 एक और बढ़ जाएगा तो वो हो जाता है 1000 रुपया हिंदी में, और इंग्लिश में उसे हम बोलेंगे 1000 रुपीज, राइट। एक और 0 बढ़ेगा तो वो हो जाता है 10,000 हिंदी में, और इंग्लिश में उसे हम बोलेंगे 10,000। फिर एक और 0 हम बढ़ाएंगे, जब 5 0 हो जाते हैं वहां पर तो वो 1 लाख हो जाता है। अब आप डे टू डे लाइफ में कई बार सुनेंगे कि लोग जो 1 लाख बोलते हैं, बट इफ यू गो टू फॉरेन कंट्री दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि 1 लाख रुपया क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में ही बोला जाता है 1 लाख। अंग्रेजी 1 लाख को बोलता है 100,000, राइट। 100,000 मीन्स ये हुआ कि जैसे हम जानते हैं कि 99,000 तब तक हम उसे 1 लाख नहीं कह सकते। तो जैसे 100,000 हो जाते हैं तो इंडिया में हम उसे 1 लाख बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज उसको बोलता है 100,000, और यहाँ हम एस भी लगा सकते हैं 100,000, राइट। फिर एक और 0 बढ़ा दीजिए, मतलब इसके अंदर आप देखेंगे तो टोटल 6 0 है। 6 डिजिट मैंने लिख रखी है यहाँ पे, मतलब 0 6 है, टोटल 7 है डिजिट। तो हिंदी में इसे हम बोलते हैं 10 लाख और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं 1 मिलियन। मतलब जब भी आप 1 मिलियन बोल रहे हैं तो इट एग्जैक्टली मीन्स कि आप 10 लाख की बात कर रहे हैं। फिर आ जाइए 1 करोड़। 1 करोड़ में आपको टोटल देखने को मिलेगी 7 डिजिट्स, मीन्स 7 खास तौर पे 0 है, टोटल तो 8 डिजिट हो जाती है, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं 1 करोड़। अब अंग्रेज 1 करोड़ को क्या बोलता है, ही सेज दैट 10 मिलियन, राइट। तो जब आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू से 10 मिलियन। फिर एक और 0 बढ़ा दीजिए तो वो हो जाएगा 10 करोड़। टोटल यहाँ पर 8 0 है, गिन लीजिए 3 3 6 और 7 8। जब 8 0 लगाएंगे तो हो जाता है 10 करोड़, और अंग्रेज इस 10 करोड़ को 10 करोड़ ना बोल के बोलता है 100 मिलियन, राइट। 100 मिलियन। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे एस लगा सकता हूं, क्योंकि ये संख्या यहाँ 1 था तो एस नहीं लगाया। 10 मिलियंस देन 100 मिलियंस, तो 100 मिलियंस इज इक्वल टू 10 करोड़। फिर आ जाइए एक और 0 हम बढ़ा देते हैं, 9 0 की हम बात कर रहे हैं, 3 + 3 + 3, 9 0 हुए। इसे हम हिंदी में बोलेंगे 1 अरब। इंग्लिश में अंग्रेज इसको बोलता है 1 बिलियन, राइट। तो जब भी आप 1 बिलियन की बात कर रहे हैं तो यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि आप 10 अरब की बात कर रहे हैं, 1 अरब की बात कर रहे हैं, सॉरी। नाउ अब आ जाते हैं 10 अरब। 10 अरब में टोटल 10 0 होंगे, गिनिए 3 3 6 3 9 और 1 10। तो जब आप 10 अरब की बात कर रहे हैं तो वहां पर टोटल आपको 10 0 देखने को मिलेंगे, और हिंदी में उसे बोलते हैं 10 अरब, इंग्लिश में उसे बोलेंगे 10 बिलियंस, राइट। सो आई बिलीव इतना काफी है 10 बिलियंस, बिकॉज यहाँ इस राशि तक पहुंचने में भी हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसको याद रखने का सिंपल फॉर्मूला इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 10 में जैसे 1 0 है, लेकिन 100 में 2 0 है, तो मैंने जैसे यहाँ सीरियल से नंबर लगाए हैं वैसे 0 की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ 3 0 हुए, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 10 में है, तो 10 अरब में आपके 10 0 है। यहां तक कॉमन है बोलना कई लोगों के लिए 10,000 तक, लेकिन 1 लाख से आपको खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन और 100 मिलियन, 1 बिलियन और 10 बिलियन। अगर इसके आगे हम जाते हैं तो ट्रिलियन भी आता है, जैसे 10 अरब हो गया तो 10 अरब से आगे हम खरब बोलते हैं तो 100 बिलियन हो जाता है, फिर ट्रिलियन हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ बिगर अमाउंट, बट यहाँ तक पहुँचना भी हमारे लिए एक कहीं ना कहीं बहुत ड्रीम होता है। एंड एट द एंड आई विश टू आस्क यू वन क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज दैट, जो कि आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
हाउ मच मनी डू यू वांट इन योर बैंक अकाउंट। इतने जो मैंने डिजिट्स बताई है, इन डिजिट्स में से कौन सा पर्टिकुलर अमाउंट यू वांट इन योर बैंक अकाउंट, बिकॉज इफ यू express your wish into the comment box, one or the other day definitely that is going to come true, because जो भी चीज इमेजिन की जाती है, जो भी सपना देखा जाता है, एक ना एक दिन वो जरूर पूरा होता है। सो वॉट एवर टाइप ऑफ अमाउंट यू वॉन्ट इन योर बैंक अकाउंट, वन और द अदर डे you must type into the comment box, because by typing somewhere you will express your imagination and you will put efforts to make that come true. I believe इस वीडियो के माध्यम से डिजिट्स का कंफ्यूजन आपका दूर हो पाया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।